हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि कल आपका जो है एग्ज़ाम है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चन पेपर में आपको इसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी बार इनकी जो है ये हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट का है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नेशनल इंस्टीट्यूट में से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट देखने को मिलता है, जहाँ तो इनके जो है नाम इस प्रकार से दिए जाते हैं और इनकी जो है आपको फुल फॉर्म लिखने के लिए दी जाती है। तो जहाँ इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि कहीं आप किसी दो नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बताओ या फिर उनके बारे में लिखो। तो आज जो हमारा ये वीडियो है आपके इसलिए इसके रिलेटेड है कि आपको नेशनल इंस्टीट्यूट याद हो जाए, क्योंकि पढ़ते सभी है, सभी ने, मुझे पता है कि सभी ने सभी पेपर्स को पढ़ लिया होगा, बट इनको याद करने के लिए ये वीडियो जो है वो बनाई जा रही है कि आप इसके साथ कनेक्ट करके आप इनको याद कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि इसमें ये मैंने सभी नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ साथ में ये भी दे दिए कि आपको ये कंफ्यूज ना हो कि आपको देखने में। ठीक है, वहाँ और हम पहले शुरू करते हैं। हमारा जो पहला है, इसको मैंने इसलिए ये पहले लिखा क्योंकि ये आपकी पेपर के रिलेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट आपके एचआई के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है। क्या है अली, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अगर ये आपके मोस्ट ऑफ द जो हमारे एचआई वाले स्टूडेंट्स आप सभी हो, इनमें क्या होता है, ये आपके जो आंसर शीट होती है उसमें ये वाला नाम जो है वो लिखा आता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको नाम पूछा है तो आप उसमें से इसको पिक कर सकते हो, बट उसकी फुल फॉर्म के साथ जो है वो आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो ये तो आपको वहाँ में लिखा हुआ मिलेगा और इसकी जो फुल फॉर्म है आप वहाँ खुद लिखोगे और वो आपको याद होगी तो ही लिख पाओगे। आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में से किसी भी एक में लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपके स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिखते हो, आपको हिंदी अच्छे से आती है, तो आप हिंदी को प्रेफर करें। ठीक है, तो जैसे पहले मैं आपको हिंदी में ही पढ़ देती हूँ। जो हमारा ये है, इसकी फुल फॉर्म है ए से अली, वाई से यावर, जे से यंग और एन से हमारा राष्ट्रीय और एस से क्या है हमारा वाणी, इसके साथ एंड श्रवण, श्रवण दिव्यांगता संस्थान। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ है? मुंबई में है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वही है, इंग्लिश में भी उसका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी इधर है। ठीक है, उसकी अलग है और उसकी अलग है। अली जवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, और ये हमारा कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट को हमने इस प्रकार से याद रखना है कि ये तीनों एक एक साथ है। कैसे एक साथ है? एक साथ इन द सेंस कह सकते हैं कि इनके जो पहले चार जो हमारे लेटर्स हैं वो एक जैसे हैं। जैसे NIEPD, सभी के देखो NIEPD। इससे आप इस अगर ये आपको तीन लेटर्स याद है तो आप आगे के जो तीन लेटर्स जो हमारे दो दो वर्ड्स हैं वो अलग अलग डिसेबिलिटी के साथ रिलेटेड है। इनको याद रखोगे तो आप तीन जो आपको नेशनल इंस्टीट्यूट है वो याद हो जाएंगी, क्योंकि ये याद करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। इसके लिए जो मैंने है ये है नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट पर्सन विद द विजुअल डिसेबिलिटी, आप इसके साथ लगा सकते हो। जैसे विजुअल डिसेबिलिटी, और विजुअल डिसेबिलिटी को इनका सेक्टर मतलब इनका इंस्टीट्यूशन कहाँ है, उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक्स है कि जो हमारा वी से मतलब आप याद रखना विज़न, विज़न के हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। और इनका जो सेंटर है या इंस्टीट्यूट मान सकते हो, तो वो कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, ये देहरादून में जो है इनका सेंटर है। ठीक है, कहाँ है? जो हमारा विजुअल डिसेबिलिटी का जो सेक्टर है, जहाँ सेक्टर बोल सकते हो, इसको इंस्टीट्यूशन आप बोले तो बहुत अच्छा है। तो वो कहाँ है? हमारा देहरादून में, मतलब हमारा विज़न बहुत दूर तक है तो वो का देहरादून में। तो देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? और जो जैसे मैंने आपको बोला था ये आपको चार याद रहेंगे, तो इसके साथ ही आप लगा सकते हो आईडी। आईडी आपको याद रहेगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी।
और नेक्स्ट हमारा जो है विजुअल डिसेबिलिटी आपने मैंने बता ही दिया। और नेक्स्ट हमारा है मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है। जो हमारा आईडी है वो सिकंदराबाद में है और देहरादून में है, और एमडी जो है हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटी वो कहाँ है, चेन्नई में है, ठीक है। तो ये तीनों अगर आपको ये 4 लेटर्स याद है तो आप इनके साथ आईडी लगा सकते हो, वीडी लगा सकते हो और एमडी लगा सकते हो, ठीक है। इनको याद करने के लिए ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स लगा लो, क्योंकि आपको याद रखने के लिए, ताकि आप पेपर्स में उसको भूले ना, इसके लिए मैंने लिख दिया है आपको मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो है नेक्स्ट वाले जो है इसको 4 तो ये तो आपको इजीली याद हो रह जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है। इसको हिंदी में भी कहते हैं राष्ट्रीय लोकोमोटर दिव्यांग संस्थान कोलकाता, ठीक है। ये हमारा जो है लोकोमोटर है वो कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है। इसको कोलकाता में लोकोमोटर जो है हमारा कोलकाता में, आप कोलकाता, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, लोको में को की आवाज आ रही है तो को मतलब कोलकाता में, लोकोमोटर की में क की आवाज आ रही है तो वो कोलकाता में। इस प्रकार से आप इसको याद रखने के लिए आप इसको आवाज से के लोको कोलकाता से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है ये हमारा राष्ट्रीय संस्थान कहाँ, लोकोमोटर वाला कोलकाता में है, ठीक है। इसको आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन साइन लैंग्वेज, ये तो आपको याद ही रहेगा। इंडियन साइन लैंग्वेज हमारा रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर जो है, ट्रेनिंग सेंटर ये भी दिल्ली में है, और एक है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद द फिजिकल डिसेबिलिटी, ये दोनों हमारे कहाँ हैं, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इन दोनों को आप एक साथ करेंगे, उन तीनों को मैंने एक साथ करवाया था इसलिए कि आपको सभी जो 9 के 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है वो याद हो जाए। कभी बार हो सकता है कि आपको 4 नंबर में 9 नेशनल इंस्टीट्यूट की लिस्ट पूछ सकते हैं, तो आपको पूरे 9 नेशनल इंस्टीट्यूट याद होंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे इनकी फुल फॉर्म के साथ, ठीक है। तो जो पंडित, इसको आप ऐसे लिखोगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति संस्थान, ये कहाँ है, दोनों कहाँ है, न्यू दिल्ली में। आप न्यू दिल्ली से इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। और एक और बात है कि आपका जो कल एग्ज़ाम होने जा रहा है वहाँ जहाँ जैसे विकलांग लिखा हुआ है तो आप ऐसे कोशिश नहीं, आप ये इस प्रकार ध्यान में रखते हुए आप पेपर में अभी जो वर्ड्स है वो दिव्यांग यूज़ करना, विकलांग यूज़ मत करना, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है, ठीक है। बहुत जगह मैंने दिव्यांग लिखा हुआ है बट यहाँ जो है विकलांग लिखा है, तो इसलिए मैंने ये आपको इससे समझा भी सकती हूँ। ये बाय मिस्टेक हो गया, मैंने चेंज कर रही थी बट मे भी हो नहीं पाया, तो आपको विकलांग नहीं लिखा, इससे मैं आपको समझा सकती हूँ कि आप ये विकलांग नहीं लिखना। जब भी अभी आप कल एग्ज़ाम में लिखो तो आप दिव्यांग शब्द करके ही डिसेबल लोगों को कहना है, ठीक है। अगर दिव्यांगता डिसेबिलिटी लिखना है तो इसके साथ त लगा देना, अगर किसी व्यक्ति को विशेष को बोलना है तो आप दिव्यांग लिखकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप एग्ज़ाम के में ध्यान रखोगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन, जो कि हमारा मध्य प्रदेश से, आप इसको इस प्रकार से रख सकते हो कि जो हमारा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है वो कहाँ है, एम से मतलब मध्य प्रदेश में है। मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन वो एम से मेंटल, एम से मध्य प्रदेश से वहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। ये भी आपको याद हो जाएगा होपफुली। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन इज स्वामी विवेकानंद, जिसको स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, जो कि हमारा कटक में है। इसको, और कटक कहाँ है, उड़ीसा में जो सिचुएटेड है, ठीक है। इसको आप याद रख लेना, जो हमारा स्वामी विवेकानंद वाला है वो कटक में है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। इसको आप ज़रूर याद करके जाना कि स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो कटक में है, और कटक कहाँ है, उड़ीसा में है। इन सभी को याद रख सकते हो। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। पहला है हमारा कौन सा है, इसको रिकॉल करने के लिए अलिया जवर
यंग नेशनल इंस्टीट्यूट स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट हम तीन को एक साथ ही लिखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट पर्सन विद अ विजुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, दूसरे कलर के साथ मैं इसको मार्क कर देती हूँ हमारा ID। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा MD मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये हमारा देहरादून में है, ये हमारा सिकंदराबाद में है, और जो हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटी वो चेन्नई में है। ठीक है, इसको मैंने एक साथ लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा जो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, ये हमारा न्यू दिल्ली में है। और उसके साथ ही जो है हमारा दूसरा वाला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट पर्सन विद द फिजिकल डिसेबिलिटी, ये दोनों कहाँ है हमारे न्यू दिल्ली में। एक याद हो गया, एक के साथ हमने एक और ये तीन और चार और पाँच और छः नेशनल इंस्टीट्यूट हमने ऐसे ही याद कर लिए। और ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे कौन से बच गए। नेक्स्ट हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो कि हमारा कोलकाता में है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, जो कि हमारा सीहोर मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद जो हमारा बचता है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग रिसर्च। ठीक है, और ये हमारा कहाँ है, कटक कहाँ, उड़ीसा में। तो ये हमने इसको रिकॉल भी कर लिया ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और ये हमने जो है 9 नेशनल इंस्टीट्यूट जो है इसको क्लियर कर लिया। और जो एक हमारा अलिया जबर तो आपने याद हो ही गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए वीडियो जो है नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में थी। और आपका होप आपका कल का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से करना और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए यूज़फुल हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।